तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 143 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोयुन अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है क्योंकि चोयुन ने क्लाउडी को जान से मार दिया होता है, इसलिए चोयुन को ये चीज ट्रिगर कर जाती है असेंडेड फॉर्म में आने के लिए। असेंडेड फॉर्म में आने के बाद शोयुन के सारे मेन स्टैट XXX लेवल के हो चुके होते हैं। और ये देख के जिक्वांग जो कि एक क्लाउड कॉपी होता है एक स्माइल के साथ कहता है, यकीन नहीं होता तू दोबारा से उठ चुका है, तुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ बदलने वाला है। लेकिन इसी के साथ शोयुन इस बंदे के पेट में एक मुक्का मारता है। हालांकि जिक्वांग ये सोच रहा था कि शोयुन के मुक्के से उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी जिक्वांग के धागे खुल चुके होते हैं, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसीलिए जिक्वांग अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसके अंदर ये ताकत कहाँ से आ रही है? दोबारा से उठने के बाद ये एक अलग ही इंसान बन चुका है, लेकिन बात अगर ताकत की आती है तो मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। इसी के साथ जिक्वांग अपने स्टैट चेंज कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी इंड्योरेंस X लेवल की जो उसकी होती है उसको स्ट्रेंथ में बदल देता है, जिसके साथ वो एक खतरनाक सा अटैक करता है शोयुन के ऊपर। लेकिन शोयुन को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता क्योंकि उसकी इंड्योरेंस अभी XXX लेवल की हो चुकी होती है। इसलिए जिक्वांग फटाक से पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि उसको खतरा महसूस हो रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, तो शोयुन किम की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों ही इंक्रीज हो चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी स्पीड अब भी X लेवल की होगी, मैं इससे ज्यादा फास्ट हूँ। अभी जिक्वांग स्पीड के बारे में सोच ही रहा होता है, इतने में ही उसे एहसास होता है कि शोयुन उसके पीछे खड़ा है। यानी कि स्पीड के मामले में भी जिक्वांग की कोई औकात नहीं रहती शोयुन के सामने। और जिक्वांग के मुंह पे एक मुक्का पड़ते ही शोयुन उसे जमीन में चिपका देता है और चोयुन को कहता है, चोयुन, क्लाउडी मेरे लिए किसी कार्ड से बहुत ज्यादा थी, वो मेरी एक बहुत ही ज्यादा क्लोज दोस्त थी, नहीं वो मेरे परिवार का एक हिस्सा था। भले ही क्लाउडी और मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हम लोग साथ में हंसते थे, हम लोग साथ में सारी बातें करते थे। लेकिन तू मुझे बोल रहा है कि क्लाउडी बस एक कार्ड थी, इसलिए मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं जब तू अपने क्लाउड कॉपी को खोएगा तो तुझे कैसा लगेगा। इसीलिए शोयुन अभी जिक्वांग को जमीन में चिपका के उसके ऊपर माना ड्रेन का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो जिक्वांग के सारे स्टैट खींच के उसकी भी मरने की हालत कर दे। लेकिन जैसे ही माना ड्रेन का इस्तेमाल शुरू होता है, चोयुन शोयुन के मुंह पे एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। पर शोयुन को इस अटैक से कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा होता और वापस से वो अपनी जगह में उठते हुए कहता है, क्या हुआ, तुझे अपने क्लाउड कॉपी की अब चिंता हो रही है, इसलिए तूने मुझे रोका? लगता है जितना प्यार मैं क्लाउडी से करता था तू भी इस क्लाउड कॉपी से उतना ही प्यार करता है। लेकिन यार चोयुन एक नंबर का हरामखोर है। इसलिए चोयुन जिक्वांग का सर पकड़ता है और कहता है, शोयुन किम, किसी गलत फहमी में मत रह, मैंने बस तुझे इस क्लाउड कॉपी के स्टैट चुराने से रोका है और कुछ भी नहीं। मेरे लिए ये चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार्ड से ज्यादा। इसी के साथ चोयुन जिक्वांग के ऊपर इस्तेमाल कर देता है ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का। लेकिन इतने में ही शोयुन ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ चोयुन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जिक्वांग चोयुन की पकड़ से छूट जाता है। अभी चोयुन भी शोयुन से थोड़ा सा दूर हो चुका होता है और शोयुन चोयुन को कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना गिर सकता है कि तू अपने साथ के ही बंदे को अब्सॉर्ब करने की सोच रहा था। लगता है तुझे बस ताकतवर बनने से फर्क पड़ता है, तुझे और किसी की भी फीलिंग या किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। चोयुन, ये मानना पड़ेगा, तू सच में एक नंबर का हरामजादा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंसाफ का रखवाला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुझ जैसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए आज तेरी कहानी आज मैं यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इसी के साथ शोयुन ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ चोयुन के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। हालांकि चोयुन शोयुन के सारे हमलों से बच रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चोयुन को भी ये हमले काफी ज्यादा फास्ट लग रहे होते हैं। इसीलिए इन हमलों को सिर्फ डॉज करने से काम नहीं चलता, चोयुन को इन हमलों को ब्लॉक भी करना पड़ता है। साथ ही साथ में चोयुन भी अभी वापसी में शोयुन के ऊपर हमला करने लगता है और ये दोनों के दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर स्टन फिस्ट मार देते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही 3 सेकंड के लिए पैरालाइज हो चुके होते हैं। लेकिन पैरालाइज होते ही ये दोनों के दोनों अपने ऊपर नलीफाई कार्ड का इस्तेमाल भी कर देते हैं, जिस वजह से पैरालाइज इफेक्ट एकदम से खत्म हो चुका होता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों दोबारा से एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगते हैं। हालांकि चोयुन की स्पीड और एंड्योरेंस अभी शोयुन की जितनी ही होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ शोयुन से ज्यादा होती है, इसलिए कहीं ना कहीं शोयुन यहाँ पे डिसएडवांटेज पे चल रहा होता है। बट उसके बावजूद भी शोयुन हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता क्योंकि उसको याद आ रही होती है क्लाउडी की। इसी वजह से शोयुन के अंदर काफी ज्यादा जोश आ रहा होता है और वो एक मुक्का मार के चोयुन को पीछे की तरफ फेंक देता है। ये देख के चोयुन खुद हैरान होता है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे कम है, फिर भी इसने मुझे मुक्का मार के पीछे कैसे फेंक दिया। लेकिन दरअसल शोयुन अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है लोड कार्ड का। साथ ही साथ में शोयुन कार्ड चैप्टर कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि शोयुन अभी अपने क्रू मेंबर्स की 3 स्किल को इस्तेमाल कर सकता है। पहली स्किल शोयुन इस्तेमाल कर रहा होता है ओवरलॉर्ड
रिटर्न जो कि हाजुन की स्किल होती है, और दूसरी स्किल शोयुन इस्तेमाल कर रहा होता है टेराबाइट स्पीयर किक जो कि युग्योम ना की किक होती है। अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो शोयुन के अटैक्स अभी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और स्पीयर किक की मदद से यहाँ पे चोयुन के पैरालाइज होने के पूरे चांस होते हैं। साथ ही साथ में शोयुन तीसरी स्किल का भी इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम होता है टेराबाइट लो किक। इस किक की खासियत होती है कि शोयुन 3 गुना पावर के साथ किसी के ऊपर हमला कर सकता है और शोयुन ने भी इन तीनों ही टेक्निक्स के साथ चोयुन के ऊपर हमला कर दिया होता है और जैसे ही चोयुन हल्का सा पैरालाइज होता है इसी के साथ शोयुन अपने ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ चोयुन के ऊपर झपट पड़ता है। अभी शोयुन को पूरा विश्वास होता है कि चोयुन का यहाँ पे अभी काम 25 होने वाला है क्योंकि शोयुन के सारे हमले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन इसी के साथ जो शोयुन का मास्टर कार्ड का इफेक्ट होता है जिस वजह से चोयुन के स्टैट्स कम हो गए थे वो इफेक्ट अभी खत्म हो जाता है, जिस वजह से चोयुन के सारे स्टैट्स अभी नॉर्मल कंडीशन में आ चुके होते हैं। यानी कि अब चोयुन इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है कि शोयुन की उसके सामने कोई भी औकात नहीं होती। इसलिए चोयुन हवा में ही शोयुन की गर्दन पकड़ के उसको दीवार में चिपका देता है और कहता है, शोयुन किम, क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा था कि तू मुझसे जीत सकता है? साथ ही साथ में अभी हमें चोयुन के असली वाले स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं। चोयुन की स्पीड और एंड्योरेंस दोनों ही EX लेवल की होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है चोयुन की स्ट्रेंथ जो कि होती है DX लेवल की। और इन स्टैट्स के साथ चोयुन का जीतना यहाँ पे बिल्कुल तय है। इसीलिए हम एक दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे जून जैंग खड़ा होता है जो कि नॉर्थ गैंगबक का 5वें नंबर का बंदा होता है। जून जैंग के पास नॉर्थ गैंगबक का एक छपरी भागता हुआ आता है और कहता है, जून जैंग, हम जीत चुके हैं। जून जैंग कहता है, क्या? आखिर तेरा इससे क्या मतलब है कि हम लोग जीत चुके हैं? दूसरा बंदा कहता है, हमें चोयुन की तरफ से मैसेज मिला है। भले ही अभी चोयुन के साथ शोयुन की फाइट खत्म नहीं हुई है लेकिन फाइट का नतीजा बिल्कुल क्लियर है। ये बात बिल्कुल पक्की है कि शोयुन किम हार जाएगा, उसके जीतने के कोई भी चांस नहीं है। और यही जो बात होती है जैंग ज्यूक तक भी पहुंच चुकी होती है और इस बात को सुन के जैंग ज्यूक काफी ज्यादा उदास हो चुका होता है। जैंग ज्यूक की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या वेस्ट गैंगबक का अंत इस तरह से लिखा है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जून जैंग होता है उसके साथ अभी डैनियल भी मौजूद होता है। इसलिए जून जैंग डैनियल को कहता है, ओए डैनियल, तूने सुना बॉस शोयुन किम की बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ने वाले हैं, इसका मतलब हमारी जीत अब बिल्कुल तय है। लेकिन डैनियल कहता है, इतनी जल्दी नतीजे में पहुंचना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। अब तक शोयुन किम हारा नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जून जैंग कहता है, क्या? आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो? क्या तुझे ऐसा लगता है कि बॉस कोई गलती कर देंगे जिस वजह से वो शोयुन किम को नहीं हरा पाएंगे? डैनियल कहता है, जून जैंग, चाहे कुछ भी हो जाए बॉस एक इंसान है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि शोयुन किम को छोड़ के बॉस यहाँ पे आ जाए। जून जैंग कहता है, क्या? बिना शोयुन किम को मारे बॉस यहाँ पे क्यों आएंगे? बॉस के पास ऐसा करने की कोई भी वजह नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन डैनियल जून जैंग के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, जैसा कि मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, चोयुन भी एक इंसान है, इसीलिए चोयुन शोयुन किम को छोड़ के यहाँ पे आ सकता है अगर चोयुन को यहाँ पे किसी को जान से मारना हो। जून जैंग कहता है, क्या? बॉस को यहाँ पे किसी को जान से मारना होगा, लेकिन किसको? इसी के साथ डैनियल आकिडो का इस्तेमाल करके जून जैंग को हवा में पलट देता है और कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे चोयुन को किसी धोखेबाज को मारने के लिए यहाँ पे आना पड़ सकता है और वो धोखेबाज और कोई नहीं होता बल्कि डैनियल ही होता है। इसके बाद डैनियल ने जून जैंग के मुंह पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका दिया होता है और नॉर्थ गैंगबक के जो बाकी के बंदे होते हैं ये चीज देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर डैनियल ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन डैनियल अब भी रुका नहीं होता, उसने जून जैंग के मुंह पे लाते ही लाते बजा दी होती है। डैनियल जून जैंग को किसी कीड़े की तरह मसलते हुए बोल रहा होता है, चोयुन को धोखा देने का मेरा कोई खास रीजन नहीं है, बस बात इतनी सी है कि मैं चोयुन को धोखा दे रहा हूँ। चोयुन, तू मेरी बात सुन रहा है? क्यों, मैंने सही कहा ना? और अभी हो भी यही रहा होता है। जो चोयुन होता है अपने कैमरा कार्ड की मदद से डैनियल को देख रहा होता है क्योंकि उसको इस चीज की वार्निंग मिली होती है। चोयुन को अभी वार्निंग मिल रही होती है, अगर डैनियल ने नॉर्थ गैंगबक के बंदों की हालत खराब कर दी और नॉर्थ गैंगबक को खत्म कर दिया तो तुम्हारा जो अभी क्वेस्ट चल रहा है वो फेल हो जाएगा। इसलिए चोयुन की अभी हालत खराब हो चुकी होती है और डैनियल अब भी बोल रहा होता है, चोयुन, तो ये जानना चाहता था ना कि आखिर शोयुन और मेरे बीच में क्या बात हुई थी? जब शोयुन और मैं फॉग के अंदर थे तो तू जानना चाहता है ना कि हम दोनों की क्या बात हुई थी? लगता है अभी तुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि शोयुन के साथ मेरी वहाँ पे क्या बात हुई होगी। इसीलिए मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, शोयुन को वहाँ पे छोड़ के जल्दी से मेरे पास आ, क्योंकि अगर तू मेरे पास नहीं आया तो नॉर्थ गैंगबक में मैं राज करने लग जाऊंगा। और डैनियल के साथ में जो नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते
हैं डैनियल की हरकतें देख के उसके ऊपर सारे के सारे हमला कर देते हैं। लेकिन ये बात हम लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि डैनियल के सामने इन छपरी लोगों की कोई भी औकात नहीं है। और साथ ही साथ में अभी हमें डैनियल के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। खास करके डैनियल की स्पीड XXX लेवल की होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उसकी इंप्रेसिव चीज है वो है उसकी इंटेलिजेंस जो कि होती है S+ लेवल की। और यही चीज डैनियल को एक बहुत ही ज्यादा OP कैरेक्टर बनाती है, क्योंकि डैनियल PTJ यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ताकतवर होने के साथ साथ काफी ज्यादा समझदार भी है। इसलिए आप मुझे बताओ कि PTJ यूनिवर्स में और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर भी है और साथ ही साथ में उसकी इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, जो कि एक है पर्सनल ID का और एक है प्रोफेशनल ID का। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।